हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में टुडेज टॉपिक इज़ मेल इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के दुष्परिणाम। इसमें सुनिए, राष्ट्र की समृद्धि की दृष्टि से बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर समस्या है जिसके निम्नलिखित दुष्परिणाम हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट है इकोनॉमिक मेल इफ़ेक्ट्स, आर्थिक दुष्परिणाम। इसमें नंबर 1 है मानव शक्ति का व्यर्थ जाना। बेरोजगारी एक राष्ट्र के लिए गंभीर समस्या होती है। इसके कारण मानव शक्ति का उचित उपयोग नहीं हो पाता और यह शक्ति व्यर्थ ही चली जाती है। इसके अग्र 2 प्रतिकूल प्रभाव हैं। वो हैं नंबर वस्तुओं एवं सेवाओं की कम उपलब्धि जो राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण को कम करती है। नंबर 2 शिक्षित व्यक्तियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर काफ़ी धन व्यय करना पड़ता है। वह सब शिक्षित बेरोजगारी की दशा में व्यर्थ चला जाता है। नंबर 2 आर्थिक संपन्नता में कमी। बेरोजगारी से प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है जिससे जीवन स्तर गिरता है। लोगों की ऋणग्रस्तता एवं निर्भरता में वृद्धि होती है। आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। नंबर 3 औद्योगिक संघर्ष। बेरोजगारी से औद्योगिक संघर्षों में वृद्धि हो जाती है। मालिकों द्वारा बेरोजगारी का लाभ उठाकर कम मजदूरी दी जाती है। पेट भर भोजन न मिलने से मृत्यु दर बढ़ जाती है। फलतः औद्योगिक संघर्ष बढ़ता है। नंबर 4 लिखिए, वह नंबर 4 तो निर्धनता में वृद्धि। बेरोजगारी मनुष्य को आय के सभी साधनों से वंचित रखती है। परिणाम स्वरूप वह गरीब हो जाता है। इस प्रकार बेरोजगारी गरीबी को जन्म देती है। नंबर 5 पूंजी निर्माण में प्रतिकूल प्रभाव। उपभोक्ता के रूप में जीवन व्यतीत करने से और उत्पादन में कुछ भी अंशदान कर न देने से बेरोजगार व्यक्ति केवल उपभोग में ही वृद्धि करते हैं। वे निवेश के लिए कुछ भी आधिक्य का प्रजनन नहीं करते। इससे पूंजी निर्माण की दर की क्षति होती है। यही नहीं, बेरोजगार व्यक्तियों को भूतकालीन बचतों में से खर्च करना पड़ता है जिसका पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 है सोशल एंड पॉलिटिकल मेल इफ़ेक्ट्स। इसमें सुनिए, यानी कि सामाजिक व राजनीतिक दुष्परिणाम। इसमें नंबर 1 है सामाजिक समस्याओं का जन्म। जिस देश में बेरोजगारी होती है उस देश में नई नई सामाजिक समस्याएं जैसे चोरी, डकैती, बेईमानी, अनैतिकता, शराबखोरी, जुएबाजी आदि पैदा हो जाती हैं जिससे सामाजिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। शांति एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिस पर सरकार को भारी व्यय करना पड़ता है। नंबर 2 श्रम का शोषण। बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिकों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। मालिक श्रमिकों को कम मजदूरी देकर तथा उनसे अधिक घंटे काम लेकर उनका शोषण करने में सफल हो जाते हैं। यह सब उनकी कुशलता पर विपरीत प्रभाव डालती है। नंबर 3 अत्यधिक असमानता। बेरोजगारी की मात्रा जितनी अधिक होगी, आय तथा संपत्ति के वितरण में असमानता की मात्रा भी अधिक होगी। ऐसी स्थिति में विकास सामाजिक न्याय के साथ होता है। नंबर 4 राजनीतिक अस्थिरता। बेरोजगारी की समस्या देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर देती है क्योंकि व्यक्ति हर समय राजनीतिक उखाड़ पछाड़ में लगे रहते हैं। वे प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं शांतिपूर्वक साधनों में विश्वास खो बैठते हैं। वे यहाँ तक सोचने लगते हैं कि सरकार ही खराब है जो उन्हें कार्य उपलब्ध कराने में असफल रही है। बेरोजगारी से सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए विलियम बेवरेज ने लिखा है
कि बेरोजगार रखने के स्थान पर लोगों को गड्ढे खुदवाकर वापस भरने के लिए नियुक्त करना ज़्यादा अच्छा है। अब आता है भारत में कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के कारण। इसमें सुनिए, भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कारणों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट है जनरल कॉजेज़, यानी कि सामान्य कारण। भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कुछ सामान्य कारण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बेरोजगारी में तीव्र गति से वृद्धि का मुख्य एवं महत्वपूर्ण कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो 2.5% की दर से बढ़ रही है, जबकि रोजगार की सुविधाएं उस दर से नहीं बढ़ रही हैं। यहाँ प्रति वर्ष 70 लाख व्यक्ति रोजगार चाहने वालों की संख्या में जुड़ जाते हैं। नंबर 2, डिफेक्टिव प्लानिंग, नियोजन में दोष। देश में 1951 से नियोजन का कार्य चल रहा है, लेकिन यह नियोजन त्रुटिपूर्ण रहा है। इसमें रोजगार मूलक नीति का प्रतिपादन नहीं किया गया है, फलतः बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। नंबर 3 है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास की धीमी गति। रोजगार की मात्रा में वृद्धि आर्थिक विकास की दर पर भी निर्भर करती है। जब आर्थिक विकास की दर तीव्र होती है तो रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं। परिणाम यह हुआ कि बेरोजगारी बढ़ती गई। नंबर 4, मैकेनाइजेशन, यंत्रीकरण। भारत विकासशील देश होने के कारण यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। देश में स्वचालित मशीनें लगाई जा रही हैं। कृषि में यंत्रीकरण की गति बराबर बढ़ रही है। इन सभी का परिणाम है कि अब पहले की तुलना में कम व्यक्तियों से वही कार्य कराया जा रहा है। नंबर 5, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, स्त्रियों द्वारा नौकरी। स्वतंत्रता से पूर्व बहुत थोड़ी सी स्त्रियां नौकरी करती थीं, लेकिन आज इनकी संख्या एवं प्रतिशत पहले से कहीं अधिक है। इससे पुरुषों में बेरोजगारी बढ़ी है। नंबर 6, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी कि उत्पादन के साधनों की अपर्याप्त मात्रा। भारत में बेरोजगारी का अन्य कारण उत्पादन के साधनों की अपर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। उदाहरण के लिए कृषि में सिंचाई की कमी के कारण भूमि का पूरे वर्ष उपयोग नहीं हो पाता। बिजली तथा कच्चे माल की कमी के कारण भी लोगों को पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल पाता। नंबर 7 है डिक्रीजिंग डिपेंडेंसी रेशो, गिरता हुआ निर्भरता अनुपात। 0 से 14 वर्ष तक तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निर्भर जनसंख्या कहते हैं, जबकि 15 से 60 वर्ष तक आयु के लोगों को कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है। निर्भर जनसंख्या के कार्यशील जनसंख्या के साल अनुपात को निर्भरता अनुपात कहते हैं। भारत में निर्भरता अनुपात कम हो रहा है। यह अनुपात 1991 में 0.8 तथा वर्ष 2001 में 0.73 था। वर्ष 2013 में इसके 0.55 होने की उम्मीद है। कम निर्भरता अनुपात से श्रम शक्ति की पूर्ति बढ़ जाती है। नंबर 2 आता है स्पेसिफिक कॉजेज़, यानी कि विशिष्ट कारण। भारत में बेरोजगारी के विशिष्ट कारणों का अध्ययन हम निम्नलिखित 2 शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। अब इसमें नंबर ए है कॉजेज़ ऑफ रूरल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ग्रामीण या अदृश्य बेरोजगारी संबंधी कारण। ऊपर वर्णित सामान्य कारणों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी में वृद्धि के लिए निम्न घटक उत्तरदायी हैं। नंबर 1, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि की मौसमी प्रकृति। आज भी अनेक राज्यों में कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है, फलतः पूरे वर्ष कृषि रोजगार प्रदान नहीं कर पाती। केवल फसल बोने से लेकर उसको काटने तक ही पर्याप्त रोजगार के अवसर रहते हैं एवं वर्ष के शेष माह में श्रमिक बड़े पैमाने पर बेरोजगार रहते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक कारण कृषि की मौसमी प्रकृति भी है। नंबर 2, इंक्रीज इन प्रेशर
ऑफ पॉपुलेशन यानी कि बढ़ता हुआ जनभार, जनसंख्या की वृद्धि से कृषि भूमि पर जनभार भी बढ़ा है। आवश्यकता से अधिक जनसंख्या होने से उपलब्ध कृषि पर छिपी बेरोजगारी के आकार में वृद्धि हुई है। नंबर 3, मास इलिटरेसी इन रूरल सेक्टर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक निरक्षरता। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में निरक्षरता व्यापक स्तर पर विद्यमान है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में अकुशलता में वृद्धि होती है। नंबर 4, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी का अभाव। भारत में कृषकों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। कृषकों की आय कम होने के कारण वे अधिक बचत नहीं कर पाते, फलतः उनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती। नंबर 5, सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक स्थिति। भारत का ग्रामीण समाज अत्यधिक परंपरागत एवं सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों आदि से जकड़ा हुआ है। इससे जाति व्यवस्था अधिक मजबूत हुई है। नंबर 6, शॉर्टेज ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज यानी कि सहायक उद्योग धंधों का अभाव। भारत की प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि से संबंधित सहायक उद्योग धंधों और कुटीर उद्योगों के विकास पर अधिक बल नहीं दिया गया। नंबर 7, इमोबिलिटी ऑफ लेबर श्रमिकों की गतिहीनता। भारतीय श्रमिक अधिकांश रूप से गतिहीन हैं क्योंकि भारत में आमतौर पर लोगों को की घर पर रहने की प्रवृत्ति बन चुकी है। वे घर से बाहर निकलकर काम तलाश करने का बहुत कम कष्ट करते हैं। अब नंबर बी आता है कॉजेज़ फॉर अर्बन और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, नगरीय शिक्षित बेरोजगारी संबंधी कारण। इसमें नंबर 1 है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है क्योंकि वह अधिकतर साहित्यिक है, व्यावसायिक नहीं है, जिसके फलस्वरूप शिक्षित बेकारी देश में अधिक है। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ अनफेवरेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रतिकूल उत्पादन तकनीकी का चुनाव। भारत में विभिन्न योजनाओं में उत्पादन के क्षेत्र में विकसित पाश्चात्य तकनीक का प्रयोग किया गया, फलतः उपभोग वस्तु उद्योग व भारी उद्योगों में क्षेत्रीकरण इतना अधिक हो गया कि वर्तमान उपभोग वस्तुओं व मशीन बनाने वाले उद्योगों में विनियोग की प्रति इकाई रोजगार प्रदान करने की क्षमता बहुत कम है। नंबर 3, लो रेट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की धीमी गति। भारत में योजना काल में यद्यपि आर्थिक विकास हुआ है और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है। नंबर 4 है लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग का निम्न स्तर। भारत में की बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में विनियोग के निम्न स्तर को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नंबर 5, अनसर्टेनिटीज़ बिफोर प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के समक्ष अनिश्चितता। निजी क्षेत्र के समर्थकों का मत है कि सरकारी नीतियाँ निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करती हैं, जिससे वे रोजगार के अवसर बनाने में अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पाते। नंबर 6 है एटीट्यूड्स ऑफ एजुकेटेड पीपल, शिक्षितों का दृष्टिकोण। देश में शिक्षितों का दृष्टिकोण विचित्र है। सफ़ेद कोश कुर्ता पसंद है, उनमें शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि है, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने से घृणा है। नंबर 7, स्लो प्रोग्रेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की धीमी गति। देश में सामान्य शिक्षा का तेजी से विकास हुआ है, किंतु व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी रही है। नंबर 8, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस, रोजगार मार्गदर्शन का अभाव। देश में नियोजकों व रोजगार चाहने वालों के बीच निकट संपर्क करने वाली संस्थाओं की कमी रही है, अतः रोजगार सूचनाओं, उपयुक्त मार्गदर्शन तथा उनमें तालमेल बैठाने की सेवाओं का नितांत अभाव रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।